स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं, हम बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ कर रहे हैं। उसमें हमने मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम जो हैं वो सीखे हैं। सबसे पहले कोई भी हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन या डाटा गिवन हो तो फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। इस फार्मूले में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे सम निकालना, ठीक है। इसके अलावा एरिया, फैक्टोरियल, एट्सेट्रा। और इन फार्मूलों को अप्लाई करने के लिए हमने इस कंडीशनल पढ़े हैं। इसके अलावा लूप्स। इसके अलावा हमने पढ़ी है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से मुराद फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर, जैसे नेम लिखा हुआ है अली, इसको अगर आपने प्रिंट करना है तो आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, ठीक है। इस तरह की स्ट्रिंग्स भी कुछ हमने प्रोग्राम में पढ़ी है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिएटिंग लिस्ट्स। अब लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है प्रोग्राम के अंदर। अभी तक हमने जो वेरिएबल पढ़े हैं जितने भी, वो सिंगल वैल्यूज लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए को हमने वैल्यू दी 10, बी को हमने वैल्यू दी 20। अगर हम कहेंगे प्रिंट ए तो वो 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर हम कहेंगे प्रिंट बी तो वो बी की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हो अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट हो, हम किसी वेरिएबल ए में एक वैल्यू स्टोर ना करें बल्कि हम लिस्ट ऑफ नंबर्स स्टोर करें। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, इन सब को हम एक ही लिस्ट में स्टोर करें। उसके लिए क्या करना है, आपने ये सारे नंबर्स जो हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है और दरमियान में कोमा डालना है। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट ए तो वो क्या करेगा, इस पूरी लिस्ट को प्रिंट कर देगा। आइए हम अब पाइथन के कंपाइलर के अंदर ये करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर खोल लिया अपना कंपाइलर। अब यहाँ पर मैं लिस्ट जो है वो अपनी इसमें मैं वैल्यूज़ लेती हूँ 10, 20, 30, 40, 50। अब इस सारी लिस्ट को प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए। अब ये मैंने लिस्ट क्रिएट कर ली। अब हम इसको रन करते हैं। है देखिए रन होके ये सारी लिस्ट प्रिंट होगी। तो आप एक वेरिएबल के अंदर एक नंबर, सिंगल नंबर, और आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी सेव कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं लिस्ट। तो एक वेरिएबल जो है वो आप लिस्ट के तौर पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। इसके अलावा आप किसी भी लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर ए लिया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये इंटीजर लिस्ट है, इसमें सारी वैल्यूज़ इंटीजर्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो बी लिया है इसमें सारी वैल्यूज स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग से मुराद जो है आपके पास कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, जैसे SARA सारा, ये 4 अल्फ़ाबेट्स का कम्बिनेशन है तो ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी। इसके अलावा आप एक मिक्स्ड लिस्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, लिस्ट भी ले सकते हैं। अब ये लिस्ट सी के अंदर मैंने 3 तरह की वैल्यूज़ ली हैं। एक इंटीजर है, एक आपके पास
जो है वो डेसिमल नंबर है और एक आपके पास स्ट्रिंग है। अब इन तीनों को हम प्रिंट करते हैं। मैंने अपने पास ही लिखा हुआ था ताकि जो है वो इसको बार बार टाइप ना करना पड़े। फिर ऊपर वाला लिखा हुआ है, इसको फिलहाल मैं हाइड कर देती हूँ। अब इसको रन करते हैं। अब ये देखें, उसने तीनों लिस्ट जो है वो ए भी प्रिंट कर दिया, बी भी और सी भी। यहाँ से आपको पता चल गया है कि अब हमने किसी भी लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है। अच्छा, अब लिस्ट के बारे में ये जानना ज़रूरी है, जो आपके पास लिस्ट हैं वो उनका इंडेक्स कैसे चलता है। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30 और 40 आपने लिस्ट ले ली है ये नंबर, तो ये कंप्यूटर इसको कैसे पढ़ता है। कंप्यूटर जो पहली वैल्यू है उसका इंडेक्स 0 लेता है, वो 1 नहीं लेता। इनके A0 इज इक्वल टू 10, A1 इज इक्वल टू 20। तो सिमिलरली A2 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 30, A4 इज इक्वल टू सॉरी A4 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा A3। A3 इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ को ऐसे रीड करेगा। चलिए हम इनको इस कंपाइलर में प्रिंट करते हैं। यहाँ पर मेरी जो वैल्यूज़ गिवन है, फॉर एग्जांपल ये हैं A1 2 3, ए स्ट्रिंग ए में मैंने नंबर लिए हुए हैं 1 2 3। अब करना क्या है, मैं यहाँ पर करती हूँ प्रिंट ए करूँगी तो वो सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा, लेकिन अगर मैं कहूँगी प्रिंट A0, हाँ जी, ये A0 जो है, जो ज़ीरो है वो स्क्वेयर ब्रैकेट्स में लिखना है। अगर हम इधर लिखेंगे पैरेंथेसिस में तो ये एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऐसे हमने लिखना है स्क्वेयर ब्रैकेट्स में। मैं इनको दोबारा लिख के दिखा देती हूँ इधर, क्योंकि वो मैंने रन किया है तो एरर आ गया। आप भी इसको एक दफ़ा कीजिएगा, ठीक है, आप लोगों का भी एरर आ जाएगा। इसलिए फिर मैंने पहले खुद पैरेंथेसिस में लिखा ताकि आप लोग एक दफ़ा देख लें कि आप लोग स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अलावा कोई और ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो वो एरर देगा आपको। अब ये मैंने लिख दिया प्रिंट A0, तो वो यहाँ से प्रिंट कर देगा वैल्यू 1। इसी तरह से अगर मैं इसको कहती हूँ प्रिंट A1, ये जैसे सारी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट कर दी हैं। लेकिन अगर मैं इसको कहती हूँ प्रिंट A4, तो फिर देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है, क्योंकि 4 वाली वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग के अंदर तो मौजूद ही नहीं है। जो 4 इंडेक्स वाली वैल्यू तो मौजूद ही नहीं है। अब इससे कंफ्यूज ना हो तो इसके अंदर 4 लिखा हुआ है, बेसिकली 4 यहाँ पर इंडेक्स के लिए। अब इसको रन करके देखते हैं। नहीं, उसने 4 वैल्यू प्रिंट नहीं की, उसने कहा ये इंडेक्स एरर है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, ये उसने कर दिया। तो
ये हमारे पास नहीं आएगा, प्रिंट नहीं होगा, ये एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू यूज लूप फॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब हम लूप्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम चाह रहे हैं कि हम अगर हमारी किसी लिस्ट के अंदर 20 वैल्यूज़ हैं या 30 वैल्यूज़ हैं, अगर हम इन सबको बारी बारी लिखेंगे प्रिंट A0 A1 A2, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लूप्स यूज़ कर लेते हैं। लूप यूज़ करते हैं और लूप जो है वो बारी बारी खुद प्रिंट करेगा। फॉर आई भी ले सकते हैं, यहाँ पर जे भी ले सकते हैं, हम के भी ले सकते हैं। और के इन ए प्रिंट ए के। जी, हमने इसको प्रिंट करना है सारी लिस्ट को, तो उसके लिए हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर के आई भी ले सकते हैं, जे भी ले सकते हैं, इन रेंज 0 to 5। अब हमारी बेसिकली लिस्ट में इसमें 5 एलिमेंट्स हैं टोटल, जो कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे रेंज ऑफ 5 नहीं लिख सकते। अगर हम सिर्फ लिखेंगे ना रेंज ब्रैकेट में 5 लिखेंगे, उससे क्या होगा, वो हमारे पास एरर दे देगा। वो 1 से स्टार्ट करेगा, जो पहली वैल्यू है उसको प्रिंट ही नहीं करेगा, वो इंडेक्स 0 वाली वैल्यू को। तो इसलिए हमें खुद इंडेक्स जो है देना पड़ेगा 0 to 5, प्रिंट ए के। तो हम इसको रन करते हैं। ये देखिए हमारी सारी वैल्यूज इसने प्रिंट कर दी है। जो रेंज होती है उसमें जो लास्ट वैल्यू होती है 5 वाली, वो उसको प्रिंट नहीं करता। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रिंट को बिल्कुल फॉर के बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं इसको रन करूँगी तो ये एरर आ जाएगा। ये जो प्रिंट वाली कमांड होती है, अगर आपकी वो फॉर लूप के बाद आ रही है, तो आपने इसको इंडेंट करके, यानी कि थोड़ा सा आगे करके लिखना है, तो फिर आपकी ये रन होगी। देखिए अब रन हो गई है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ, हमारी लिस्ट में यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं, 10 20 30 40 एंड 50। ये 5 एलिमेंट्स हैं मेरी लिस्ट के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा मैं लिख के एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी, ये 5 एलिमेंट्स हैं लिस्ट के अंदर। हम चाह रहे हैं एक नया एलिमेंट जो है A5, उसको भी हम ऐड करें 60। तो हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर चूँकि लिस्ट का नाम है ए डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब है कि लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट 60 जो है वो और ऐड करो। तो ये हम यहाँ पर कमांड लगाते हैं, डॉट अपेंड 60। अब इस एलिमेंट को मैं अलहदा से प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट अब ये बन जाएगा A5। अब इसको मैं रन करती हूँ, तो देखिए मैंने जो नंबर ऐड किया था 60, वो भी इसने इसमें प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर 2 नंबर्स ऐड कराना चाहूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं 2 या 3 नंबर्स ऐड। अच्छा जी, ये देखिए मैंने 60 की बजाय यहाँ पर 2 एलिमेंट्स ऐड कर दिए हैं, 60 और 70। तो मैंने इसको रन किया तो एरर आ गया। उसने यहाँ पर एरर दिया है, लिस्ट डॉट अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गूमेंट और 2 गिवन, यानी कि आपने 2 दिए हुए हैं। इसका मतलब ये वाली जो कमांड है हमारे पास, ये नहीं चलेगी
एक से ज़्यादा एलिमेंट को ऐड करने के लिए। तो अगर हमने एक से ज़्यादा एलिमेंट को ऐड करना है तो हमें एक्सटेंड की कमांड जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। जी मैंने एक्सटेंड की कमांड यूज़ करी। अब इसको रन करते हैं। अब ये देखें मैंने प्रिंट ए लास्ट में कमांड लगाई थी, उसने ये नंबर्स ऐड कर दी। अब जितने चाहे हम इसमें नंबर्स ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। ये तो है एलिमेंट को ऐड करने वाला। इस तरह से अगर हमने कोई एलिमेंट रिमूव करना हो इसके अंदर से तो हम कैसे करेंगे। पहले इसी के अंदर हम अगली कमांड देते हैं a डॉट रिमूव। अब हमने रिमूव किसको करना है, हम चाह रहे हैं जो 30 है वो रिमूव हो जाए इसमें से 30। अब हम 30 को रिमूव करने के बाद प्रिंट करते हैं a को। ठीक है, इसको रन करते हैं। आप देखें जो नई लिस्ट आई है उसने उसमें से 30 को रिमूव कर दिया। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स रिमूव करना चाह रहे हो तो कैसे करेंगे जी। अगर हमें इसमें से 2 नंबर्स रिमूव करने हैं तो हमें उनको अलग अलग लिखना पड़ेगा। ईजीएस्ट वे यही है, इनको कंबाइन करके लिखने की भी कमांड है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। अगर आप लोग वो भी देखना चाहिए तो आप लोग उसको भी जो लेक्चर है उसमें से देख सकते हैं और रन करके इसको। यहाँ पर मैंने 2 नंबर रिमूव कर दिए और उसके बाद देखिए जब उसने लिस्ट प्रिंट की उसमें उसने 30 और 50 को प्रिंट नहीं किया, वो दोनों नंबर रिमूव कर दिए। हाँ जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास किसी भी लिस्ट की लेंथ कैसे जो है वो हमने निकालनी है। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट लेंथ ऑफ ए। ठीक है, अब चूंकि इसमें से 2 नंबर रिमूव हो चुके हैं, अब उसके बाद जो लेंथ है वो हमारा हमें प्रिंट करके देगा जो लेटेस्ट लेंथ है हमारे पास। वो उसने दे दिया 5। उसने क्या इसके अंदर टोटल जो नंबर्स हैं जो इंटीजर्स हैं वो 5 है। इस तरह से हम लिस्ट के अंदर जो नंबर्स हैं उनका भी सम निकाल सकते हैं। उनका सम कैसे निकालना है, जैसे ऊपर लूप लगाई है हमने इनको प्रिंट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि इनको सम भी निकाल लेते हैं। सम इज इक्वल टू सम प्लस ए के। ठीक है, और उससे पहले हमें सम की वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ेगी यहाँ पर कि वो 0 के इक्वल है। ठीक है, अब नीचे वाला जो प्रोग्राम है हम उसको रहने देते हैं। ये ऊपर वाला ये इतना है कि हमने सम कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद प्रिंट हम कर लेते हैं द सम ऑफ द लिस्ट इज, ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिख लिया ताकि पता चल जाए हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है। उसके ऊपर जो वेरिएबल में वैल्यू आई हुई है। अच्छा जी, अब ये देखिए ये मैं इसको प्रिंट करती हूँ। ये ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फॉर लूप के अंदर आपने अगर कोई भी कमांड लिखनी है वो फॉर लूप के अंदर होगी या लूप से बाहर होगी। फॉर एग्जांपल जैसे सम की कमांड लिखी हुई है, ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ऐसे ही रन करूँगी वो क्या करेगा, जितनी दफ़ा वो लूप को चलाएगा वो उतनी दफ़ा ये प्रिंट कर देगा सम।
जैसे जैसे वो सम निकालता जाएगा। लेकिन अगर मैं ये इंडेंटेशन ख़त्म कर दूंगी, बिल्कुल इसको फॉर के बराबर में लिख दूंगी प्रिंट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, हमारा रन करेंगे तो ये फॉर लूप से बाहर चला जाएगा। ठीक है, और ये देखें सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट हुआ है, द सम ऑफ द लिस्ट इज़ 150। उसे सारा सम कैलकुलेट किया और उसके बाद इसको प्रिंट कर दिया। यह आ गया जी सम ऑफ लिस्ट। अब अगर हम ऐसा करना चाहें कि हम जो है, हम कहें कि जो लिस्ट है उसे हम खुद इनपुट करें, उसे हम प्रोग्राम के अंदर नहीं लिखें, तो क्या होगा हमारे पास। हम कैसे इनपुट करेंगे, ठीक है, ये हम एक नया प्रोग्राम लिखते हैं। इसको फाइल को मैं अलग से कर देती हूँ, नई फाइल क्रिएट करती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जी स्टूडेंट्स, अगर हम चाहें कि हम अपनी जो लिस्ट है उसको इनपुट करें, ठीक है, बजाय इसके हम प्रोग्राम में लिखने की बजाय सबसे पहले आपने जो लिस्ट की लेंथ है उसको इनपुट करना है। n इज़ इक्वल टू इंटीजर इनपुट, ये सारी कमांड्स हम पढ़ चुके हैं। एंटर द लेंथ ऑफ लिस्ट। उसके बाद लिस्ट का वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करा लेना है ए, उसको एम्प्टी वेरिएबल रखना है। यहाँ पे ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी। जैसे चेंज करके मैं ए की जगह लिख लेती हूँ बी। आगे लूप लगेगा फॉर आई इन रेंज 0 to n+1, क्योंकि हमारे पास ये, हम इसको रेंज n ही लिख देते हैं, रेंज n, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है वो n है। एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हैं वैल्यू, जिसको हम इनपुट करेंगे। वैल्यू इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, ठीक है। यहाँ पे हम इंटीजर की बजाय फ्लोट भी कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। इंटीजर ले लें, फ्लोट ले लें, वो उसको इनपुट करेगा। नेक्स्ट कमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो लिस्ट होगी सबसे पहले उसका नाम आएगा। जैसे हमारी लिस्ट है बी डॉट अपेंड वैल्यू। अब अपेंड का वैल्यू का मतलब है कि वो हर दफ़ा जब भी आप वैल्यू उसको देंगे उसको इकट्ठा करता जाएगा बी के साथ। पहले अगर पहली वैल्यू हम आपने 1 दी है तो 1 स्टोर कर लेगा, फिर उसके बाद डब्ल्यू जो अगर आप सेकंड वैल्यूज़ को 2 देते हैं तो वो 1 और 2 को जोड़ लेगा, फिर तीसरी वैल्यू को भी साथ में जोड़ लेगा। अब एंड पे हमने इस पूरी लिस्ट बी को प्रिंट करना है, तो हमने प्रिंट की कमांड को लूप से बाहर रखना है, यानी कि इसको हमने इंटेंट नहीं करना। इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा एंटर द लेंथ ऑफ लिस्ट, मैंने कहा 3। अब मैं लिस्ट प्रिंट करती हूँ। पहली वैल्यू मैंने रखी 10, दूसरी वैल्यू मैंने रखी 50 और तीसरी वैल्यू मैंने रख ली 90। आप देखें उसने 10.0, 50.0, 90.0। 0.0 उसने इसलिए लगा दिया क्योंकि हमने यहाँ पर रखा है फ्लोट। अगर हम यहाँ पर रखेंगे इंटीजर तो वो 0.0 नहीं लगाएगा, ठीक है। यहाँ तो आज की लेक्चर में हमने लिस्ट बनाना और डिफरेंट ऑपरेशन जो हैं वो लगाना सीखे हैं। आपका के लिए एक छोटा सा होम टास्क ये है, आपने क्या करना है जनाब, आपका जो होम टास्क है, किसी भी लिस्ट के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द लिस्ट। नंबर 2, लार्जेस्ट वैल्यू इन द लिस्ट। इसके अलावा तीसरा प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक ही प्रोग्राम के अंदर आपने स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये आपने दोनों वैल्यूज़ निकालनी है। चौथा टास्क है आपने काउंट इवन
and odd numbers in the list. नेक्स्ट टास्क है प्रिंट इवन एंड ओड नंबर्स। और आपका एक छोटा सा और टास्क है, ये सब कुछ आप एक प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। सम ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर्स। ये आपके होम टास्क है, इस सब के आपने प्रोग्राम लिखने हैं और उनको रन करके देखना है, ठीक है। जैसे पहले आपने असाइनमेंट बनाई थी, इन सारे प्रोग्राम्स को आपने MS वर्ड में टाइप करना है। जो आपने स्क्रीनशॉट लिखा हुआ प्रोग्राम लिखना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके आउटपुट का, वो भी MS वर्ड की फाइल में अटैच करना है। और आपने टर्निटिन पे जो आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, जो इनरोलमेंट हुई हुई है, ठीक है, उसके अंदर आपको असाइनमेंट 2 के नाम से एक असाइनमेंट नज़र आएगी। उसमें आपने अपनी ये असाइनमेंट अपलोड कर देनी है। ठीक हो गया, नया अकाउंट नहीं बनाना। आपकी उसी के अंदर असाइनमेंट आएगी जो ऑलरेडी इनरोल हुआ है। उसके अंदर असाइनमेंट 1 आप लोगों ने, आज आपकी लास्ट डेट थी, वो आप लोगों ने अपलोड कर दी होगी। जिन लोगों ने नहीं की वो आप काइंडली असाइनमेंट 2 पे फोकस करें, वो अपलोड कर दें इस असाइनमेंट को। ये सारे प्रोग्राम आप लोगों ने लिखने हैं। इसके अलावा अगर कोई क्यूरी हो इस लेक्चर के हवाले से, आप जो है वो लेक्चर आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, या आप सब लोग आपस में डिस्कस करके टाइम डिसाइड कर लें, हम एक ऑनलाइन क्लास भी रख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।